होगा अरे ये तो उत्तर भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र का है, अरे होगा तो ये तो बिहार का है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में चलती हैं। तो अभ्युदय के लिए ये जो सामान्य और विशेष हैं, ये जो दो पदार्थ हैं हर जगह काम करते हैं। अब हम कहें जी मेरे तो इससे झगड़ा हो रहा है, मैं कैसे मेल करूं, मेरे मन में इसके प्रति अच्छे भाव आते ही नहीं हैं। भाई अच्छे भाव होते हैं क्योंकि भिन्नता है, उसमें कुछ समानता देखना शुरू करें, जो देख सकते हो, जो मिलती हो वो समानता देख लें। जो व्यक्ति जिससे भिन्नता है उससे यदि समानता देखने लग जाएगा, समानता देखने लग जाएगा तो भेद खत्म हो जाएगा, एकत्व आ जाएगा। समानता सामान्य एकत्व को लेकर के आएगा, अभेद हो जाएगा। जो अध्यात्म में भी आगे जाके जो आत्मवत व्यवहार की बात है, जैसे मैं आत्मा वैसे तू वो भी आत्मा, आत्मा को आत्मा की तरह से देख रहा है। वो भेद नहीं देख रहा है कि ये कहाँ का जन्म है, किस कुल का है, स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, धनी है, निर्धन है, वो नहीं देख रहा है, वो आत्मा को देख रहा है। कुत्ते बिल्ली को भी पैर तो जूते मार ही देते हैं मारने वाले, और दूसरे के नहीं, इसमें भी एक आत्मा है। अब ये जो समानता आ गई सामान्य, तो एकत्व अनुभव करने लेते हैं, अपनापन अनुभव लगते हैं, व्यवहार बदल गया, अभ्युदय प्रारंभ हो गया, मुक्ति की तरफ यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो जो 6 पदार्थों में सामान्य और विशेष है, ये 2 हमारे अभ्युदय के लिए भी बहुत आवश्यक हैं और मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। और इसके कुछ उदाहरण देखें हम। आपको शरीर में कभी भारीपन लगता है, कभी हल्कापन लगता है। तो ये जो भारीपन है ये भी एक गुण है। क्या है? गुण है। और किस में है? द्रव्य में, यानी शरीर में। शरीर एक द्रव्य है। इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं भारीपन को गुरुत्व, गुरुपना, भारीपना। और जो हल्कापन है उसको कहते हैं लघुत्व, लघुता, हल्कापन होना। तो हमारी इच्छा क्या रहती है? भारीपन की इच्छा रहती है, हल्केपन की इच्छा रहती है? हल्केपन की इच्छा रहती है। तो अगर शरीर में भारीपन है, गुरुत्व है, चलने फिरने उठने में बड़ा जोर पड़ रहा है, उठा नहीं जाए, ऐसे जोर पड़ रहा है, गुरुत्व है, तो अगर गुरु चीजें खाएंगे तो गुरु और गुरु मिलेंगे, यानी भारी और भारी मिलेंगे, तो समान समान से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि होगी? गुरुत्व की ओर वृद्धि हो जाएगी। पहले से शरीर में गुरुत्व है, भारीपन है, और भारी चीजें ही अगर हम खाएंगे तो भारी और भारी मिलके, समान और समान मिलकर के वृद्धि होती है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि का नाम, समानता वृद्धि को बढ़ कर देगा। तो शरीर भारीपन है, में भारीपन है, और भारी चीजें खाएंगे तो भारीपन की और वृद्धि होगी। और यदि भारीपन के विपरीत जो विशेष है, क्या? हल्का, अगर वो हल्का खाएंगे तो क्या करेगा? वो उस भारीपन को कम कर देगा। तो हल्का क्या जैसे, भारी क्या जैसे? आप ही बोल दीजिए, उदाहरण तो आप सब जानते ही, समझ ही गए होंगे। अब ये अभ्युदय का कारण हुआ ना हमारे। जिस शरीर में भारीपन बहुत रहता है, इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, वो भी तो यही करने वाले हैं, वो भी तो यही करने वाले हैं, वो दवाइयां दे के करेंगे। आप आहार से भी तो, आहार भी तो औषधि है। वेद में एक मंत्र आता है, छोटा सा भाग है उसमें, अग्निर्हिमस्य भेषजम। अग्नि जो है ना, वो हिम की शीतता की भेषज या औषधि है। वेद में ये क्या वाक्य लिख दिया, ये तो हर कोई जानता है बच्चा। अग्नि ठंड की औषधि है, तो हर कोई जानता है, वेद के उपदेश में ये सामान्य विशेष की बात कही जाए। किससे कैसे, विपरीत से कैसे उपचार होता है, उसका संकेत है। वेद तो मूल होता है। तो शरीर में भारीपन है, हमें साधना करनी है, तो भारीपन अच्छा है या हल्कापन अच्छा है? हल्कापन चाहिए। और भारीपन होगा तो क्या होगा? नींद आएगी, आलस्य आएगा, दिनचर्या नहीं करेंगे ठीक से। तो हल्कापन का है तो हल्केपन वाली चीजें देखेंगे, हल्केपन वाली चीजें खाएंगे, कम मात्रा में खाएंगे। तो आयुर्वेद में एक बात कहेगी कि
जो लघुत्व जन, या तो हल्कापन, मतलब अल्प भोजन करें तो भी लघु हो जाता है, अधिक भोजन करेंगे तो वो गुरु भारी हो जाता है, कम करेंगे कम मात्रा में तो वो हल्का हो जाएगा। तो यदि शरीर में भारीपन है और हम हल्का भोजन करने लगे, हल्की चीजें हल्की मात्रा में, कम मात्रा में, तो हल्कापन हो जाएगा। ये इसकी औषधि हो गई। ये सामान्य और विशेष का उपयोग कर लिया हमने। उपवास, लंघन, 5 महाभूतों की चिकित्सा होती है। अपने 5 महाभूत भी हैं वैशेषिक में। ये जो वात पित्त कफ है, ये 5 महाभूतों के ही प्रतीक है। आकाश और वायु महाभूत का प्रतीक है वात, आयुर्वेद वाला। अग्नि का प्रतीक है पित्त, और जल और पृथ्वी का प्रतीक के रूप में लिया है कफ। आकाश और वायु वात, अग्नि पित्त, और जल और पृथ्वी कफ। और सुश्रुत संहिता में पंचमहाभूत के आधार पर भी चिकित्सा की जाती है। ये तो 5 महाभूतों के प्रतीक संक्षेप से 3 किए गए। बोले आकाश महाभूत से भी कोई चिकित्सा होती है क्या? आकाश अवकाश होता है। ये उपवास चिकित्सा आकाश महाभूत का प्रयोग है। खालीपन होता है ना, हम भरेंगे तो खालीपन नहीं रहेगा, हमने खालीपन रहने दिया, आकाश का प्रयोग किया इसका। तो उपवास करेंगे तो हल्कापन आ ही जाता है ना, उपवास से सबको हल्कापन लगता है ना। तो ये हम सारा उपयोग कर सकते हैं। और व्यवहार में हम देखें और दूसरी चीजें, कुछ थोड़े भिन्न उदाहरण दे लेता हूं प्रतीकात्मक, बाकी आप उदाहरण लगाते रहिए। शरीर की दृष्टि से, शरीर में चमड़ी में रूखापन हो तो क्या करते हैं? चिकनाई लगाते हैं, विशेष करते हैं। अगर रूखे में रूखा और बेसन का लेप करने लगे, सूखे बेसन का, और सूखापन आ जाएगा। और चिकनापन है और उसमें और तेल लगाएंगे तो और हानि हो जाएगी। उसमें बेसन आदि का उपटन होता है ताकि चिकनाई को हटाया जाता है। दोनों तरह के आजकल तो सारे चीज़ें आती है। रूखी त्वचा के लिए ये क्रीम और स्निग्ध के लिए ये क्रीम, ये सब यही तो है। स्निग्ध और रूक्ष, इसकी चिकित्सा है बस। ये चिकित्सा है, ये व्यवहार के लिए है। अब इसको हम राग और द्वेष पे ले लें। राग और द्वेष भी गुण है, सुबह चर्चा हुई थी। आत्मा के गुण है, चेतन के, ये भी गुण है। अब ये हमारे लिए बड़ी समस्या है, राग और द्वेष। तो हम, यदि हमारे अंदर राग बढ़ा हुआ है और फिर अगर रागात्मक चीजें ही हम उपयोग करेंगे तो राग से राग बढ़ेगा। और द्वेष है और उसी तरह की चीजें और विचारते गए तो द्वेष से द्वेष बढ़ेगा, समान की वृद्धि कर देगा। राग है और राग करेंगे तो बढ़ जाएगा, और द्वेष है तो द्वेष और करेंगे तो बढ़ जाएगा। कभी हमें राग का भी उपचार करना होता है और कभी हमें द्वेष का भी उपचार करना होता है। राग भी यदि अधिक हो जाए तो बड़ी समस्या कर देगा, और द्वेष भी बहुत अधिक हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी समस्या कर देगा। तो यदि किसी में राग है तो उसमें थोड़ा सा हम मानसिक रूप से द्वेष पैदा कर सकते हैं। वो प्रक्रिया अभी मैं विस्तार नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम कर सकते हैं। और जिसमें राग है ना, समानता के कारण उसमें भेद देखना शुरू करो, विशेषता, तो वो उसका राग कम हो जाएगा। और जिसमें द्वेष है उसमें थोड़ा सा रागात्मक चीजें देखना शुरू करें तो उसका द्वेष कम हो जाएगा। एक तो स्थिति होती है कि हम तत्व ज्ञान से, विवेक से राग और अविद्या को हटा के, क्योंकि ये दोनों अविद्या से उत्पन्न होते हैं, इनके अविद्या से उत्पन्न होने पर हम इन दोनों को शांत कर देते हैं। वो तो एक बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन सामान्य व्यवहार में कैसे करें? इसको दूसरे उदाहरण से सुख और दुख को ले सकते हैं। सुख और दुख भी गुण है। दुख में दुख और दे दिया जाए तो दुख बढ़ जाता है। किसी शत्रु को दुख हो तो हमारी इच्छा करती है ना कि अभी थोड़ा सा और कर दूं, अभी मौका है, ऐसा करूं कि इसका दुख और बढ़ जाए, क्योंकि दुख में दुख थोड़ा सा और डाले से और बढ़ जाएगा। और हमारे व्यक्ति कोई हो जो सुखी हो तो हम उसको कहते हैं थोड़ा सा ये चीज और दे दूं तो और सुख में सुख बढ़ जाएगा। तो दुख से दुख भी बढ़ेगा और सुख से सुख भी बढ़ेगा।
लेकिन अगर दुख है और उसके साथ में सुख किसी तरह से जोड़ दिया जाए तो दुख कम हो जाएगा, क्योंकि वो विशेष है, उसको कम करेगा। और ऐसे ही किसी का सुख बढ़ा हुआ है और हमें उसको कम करना है तो उसको दुख डालेंगे तो वो सुख कम हो जाएगा। तो राग और द्वेष और सुख और दुख ये सब चीजें होती हैं। अध्यात्म में तो हमें ऐसे ही करना होता है। संसार में या समाज में थोड़ा हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे 50 तक है, 40 तक है, 40 तक है, समाप्त करता हूं। जो हमारे मानसिक आवेग, मैं सामान्य और विशेष का एक उदाहरण आपके सामने देखता हूँ। और वैशेषिक और ऋषियों की दृष्टि कुछ भिन्न है, आधुनिक दृष्टि और सामान्यतः जो देखा जाता है वो अलग है। हमारे मन के आवेग हैं कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष, ऐसे और भी कुछ। जब इनके वेग बढ़ते हैं तो इनके समाधान के लिए हम क्या करते हैं? सामान्यतः इन्हीं को कर लेते हैं तो शांति की प्राप्ति होती है। चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर दो तो शांत हो जाएगा। कर लो गुस्सा, दबाओ मत, आज का मनोविज्ञान बोलता है ऐसा। काम है तो काम का सेवन कर लो तो शांति हो जाएगी। द्वेष है, गाली बकनी है तो बक लो, शांत हो जाओगे। जबकि वैशेषिक और इनके सिद्धांत के अनुसार, हमारे ऋषियों के सिद्धांत के अनुसार, समान से समान की वृद्धि होगी। उसका अगर हम उसी का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी, बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन अनुभव ये बताता है और सारा व्यवहार ये है कि उससे घटता है, और इसलिए हम ऐसा करते रहते, सारा संसार ऐसा ही कर रहा है। मैं क्रोध का उदाहरण लेता हूँ। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी गुस्सा आ रहा है तो निकाल दो, गाली बक दो और तकिए के घूंसे मार लो, निकालो। तो उन्होंने एक तो प्रारंभ में तो शांत होता हुआ दिखेगा, ये सब वेगों की बात कर रहा हूँ मैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके ऊपर बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने आगे प्रयोग किए कि जिन्होंने ऐसे शांति प्राप्त की थी, दो वर्ग बनाए। एक को कहा कि आप गुस्से को सहन करो, दूसरे को कहा अपने गुस्से को निकाल दो, गाली बको, कुछ भी करो, मारो, पीटो, तोड़ो, फेंको, कुछ भी निकाल दो अपने गुस्से को। वो शांत हो गए और ये परेशान थे। फिर उन्होंने उन्हीं को दोबारा ऐसी स्थितियों में डाला, दोबारा ऐसी स्थितियों में डाला जिससे उनको गुस्सा आए। तो जो वो गुस्सा करके शांत हुए थे, उनके सामने जब गुस्से की फिर स्थितियां आई तो बहुत शीघ्र, अपेक्षा से शीघ्र क्रोधित हुए। और जिन्होंने अपने गुस्से को ऐसा निकाल के शांत नहीं किया था, सहन किया था, अगली बार जब गुस्से के उनके निमित्त खड़े किए गए तो वो उनको गुस्सा कम आया। और आगे जाएंगे उनको गुस्सा कम आता जाएगा। तो ये जो प्रारंभिक कहा जाता है कि भाई समानता से समानता की वृद्धि होगी, क्योंकि हम वो संस्कार अपने पे डालें, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सबके। इसलिए आयुर्वेद में मानसिक आवेगों को रोकने के लिए कहा, ये धारणीय वेग है। हमारा पूरा धर्मशास्त्र और पूरा अध्यात्म उनको धारण करने के लिए कहते हैं, धारण करो तब इन पे विजय प्राप्त कर सकोगे। अगर समानता से इनका सेवन करते जाएंगे तो ये कभी शांत नहीं होने वाले। ये तो आग में घी डालने के समान बढ़ते ही जाएंगे। समानता से समानता की वृद्धि होगी, लेकिन आप में से भी बहुतों का विचार हो सकता है, और आधुनिक विचार ही यही है कि इनका शमन कर दो तो शांति हो जाएगी। तात्कालिक शांति है, इसका समाधान नहीं है। ये समानता से समानता की वृद्धि होती ही जाएगी। जब जब समान चीज होगी तो वृद्धि होगी, विपरीत चीज होगी तो उसका शमन होगा। ये ही मुक्ति का भी मार्ग है। तो सामान्य और विशेष, समय हो गया है मेरा। सामान्य और विशेष, ये दो बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं। 6 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य और विशेष भी ये इतने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, भौतिक दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे मानसिक दृष्टि से और मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए सामान्य और विशेष ये बुद्धिपेक्ष हैं एक तो। और इनका उपयोग हमें कब कहाँ करना है, यदि इसकी समझ है तो हम जब चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। माता पिता के प्रति गुस्सा आ रहा है, खूब उन्होंने कुछ कर दिया,
और उसी समय करने लगे नहीं इन्होंने मेरा जन्म दिया, इन्होंने पालन पोषण किया, तो खत्म होता है ना उसी समय। ये कैसे होता है? अगर कोई उपयोग करेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, नहीं तो गुस्सा ही गुस्सा करता चला जाएगा। यही मानसिक नियंत्रण है कि हम इन मानसिक भावों को सामान्य और विशेष का प्रयोग करके कौन किसका विपरीत है और कौन किसका अनुकूल है, उसका प्रयोग करते करते हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आज का विषय मैं इतना ही रखता हूँ। ओम शांति। नमस्कार।